ओके चलो, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने देखा था क्या कि सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कितने अमाउंट में जो सब्सटेंस है वो हमने सॉल्यूशन में भरा है। अब तक जो हमने देखा वो सारी क्वालिटी थी, आज हम देखने वाले हैं क्वांटिटी। ओके, केमिस्ट्री में मेनली दो पार्ट होता है, क्वालिटी और एक क्वांटिटी। ओके, हमने क्वालिटी का स्टडी कर लिया, स्टेट देख लिया, फिजिकल स्टेट उसका देख लिया, किस हिसाब से डिफाइन होता है। अब हम देखने वाले हैं क्वांटिटी, कितना हम मेजर कर पाते हैं किसी सॉल्यूशन के बारे में। ओके, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखो क्या है टॉपिक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वर्ड सुन के आपके माइंड में पहले ही क्लिक होता है कि क्या, n नंबर ऑफ मोल्स। पर इधर हम क्या करने वाले हैं, कोई सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके बारे में देखने वाले। तो हम क्या करेंगे, मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का ही यूज करके हम पर्टिकुलर एक टर्म जो है नया डिफाइन करने वाला है, जिस टर्म को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन एनी सॉल्यूशन, क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, तो अब ये जो कंसेंट्रेशन है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल 7 रास्ते हैं, 7-8 जितने भी हो सकते हैं, बट मेनली जो हमारे 12 के हिसाब से हमें पढ़ने हैं 6, एक आप पढ़ के आए हो 11th में। ओके, तो हम 12th के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ 6 रास्ते, 6 मेन रास्ते जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हमें आते हैं। ओके, 12th बोर्ड्स के अंदर कोई भी ले लो, सीबीएसई ले लो, जीएसई भी ले लो, इसके न्यूमेरिकल्स फिक्स होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं चलो 6 रास्ते कैसे हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। ओके, चलो, अब जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशंस है उसके हमने 2 सब कैटेगरीज बनाई है, एक जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरा जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, वो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ पर कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी असर नहीं हुआ, ऐसे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ऐसे जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के मेजरमेंट है वो आएंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। ओके, तो चलो, अब टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट रहेगा, इस वजह से वॉल्यूम। ओके, जो हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। वो हम देख के आए 11th में कि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का रिलेशन। ओके, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के हिसाब से हम इधर देखने वाले। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन के मेजर्स की। ओके, सबसे पहला है मोलारिटी। कौन सा है, मोलारिटी। दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये जो 3 है ये हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स है जिससे हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। दूसरे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलालिटी, वेट बाय वेट और मोल फ्रैक्शन, ये सारे के सारे टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रखते हैं। ओके, कंसंट्रेशन जैसा कि हमने आज देखा, कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में भरा हुआ है। इसको मेनली हम कैलकुलेट किस में करेंगे, सॉल्यूट के बेसिस पे। ओके, इसमें से सिर्फ एक ही है जिसके अंदर हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, पर मेनली हम क्या करेंगे, सॉल्यूट जो है उसका ही कंसंट्रेशन हम फाइंड करते हैं। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, हर एक जो फैक्टर, मोलारिटी, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वैसे ही मोलालिटी, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, ये जो है इनके बारे में हम डिफरेंटली हम स्टडी करेंगे, इनकी फॉर्मूलाज और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम आगे स्टडी करेंगे।